क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। रमाकांत की बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी। एक तरफ तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ अपने ऊपर शर्मिंदगी भी हो रही है। कैसा इंसान हूं मैं तुम पर शक करता रहा। मुझे लगता था कि तुम्हारे और रमाकांत के बीच में कोई रिश्ता है। मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा है बेटा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी तुम्हारी जगह होता तो वो भी शक करता। मैंने कभी तुमसे छुपकर कभी तुम्हारे सामने रमाकांत की सेवा की, तुम्हें समझा नहीं सकी। गलती तो मेरी भी थी। चलो, मेरी राय दुरुस्त है। मैं क्या शिकायत हूं? मैंने आज कुछ तय किया है। मुझसे ज्यादा सीता दीदी को तुम्हारी जरूरत है। जनार्दन, दीदी ने हमेशा लोगों को खुशियां बांटी हैं और खुद दुख उठाए हैं। उन्होंने अपने दर्द को, अपने गम को छुपाया है। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे मन में उनके लिए जगह है। तुम दीदी के लिए अपने प्यार को छुपा नहीं सकते। इसलिए मैं खुशी से ये चाहती हूं कि अब तुम दीदी के साथ रहो। ये अचानक तुम क्या हो गया? जनार्दन, मेरी बात समझो। मैं एक हकदार को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। तुम उनका साथ दो, उनके साथ रहो। मैं अपने बच्चों और 3 बहुओं के साथ खुश हूँ। यानी कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? नहीं जनार्दन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं चाहती हूँ सीता दीदी ने जो दुख उठाए उन्हें उनके पास रहकर तुम सुख में बदल दो। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी और बच्चों की चिंता है, तो रामपुर कितनी दूर है? तुम चले आए, मैं वहां आ जाऊंगी। बच्चे आया जाया करेंगे। समझ नहीं आ रहा मीता, तुम क्या चाह रही हो? कैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो? हालांकि एक बार मेरे मन में भी आया था जब हम लोग सीता के साथ अब तो सब ठीक है। अब दीदी ने भी मेरे लिए कुर्बानी दी। मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। मीता, इस बारे में हम बात करते हैं। धनराज, जा सो जा। एक बात बताओ, बोलो। ऐसी चांदनी रात, इतने हसीन मौसम में भला किसी को नींद आ सकती है? प्लीज धनराज, मुझे शर्म आती है। तुम्हें क्यों शर्म आती है? शर्माना तो उस चांद को चाहिए, इस रात को चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? सॉरी। धनराज, भैया आप सब ठीक तो है ना? सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्या? आइए ना, बैठिए। क्या हुआ, क्या बात? मामी का फोन आया था, वो बहुत परेशान है। किस लिए? धनराज, मामा रामपुर में है।
हाँ, उन्हें पंडित के भाई ने किडनैप कर लिया। मामा ने मामी को फोन करके सब कुछ बताया था। मामी ने फिर तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम मिले नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। ऐसे किसी से? धनराज, मुझे तो लगता है कि ये मामा की कोई चाल है। वो तुझसे और मामी से कुछ पैसा निकलवाना चाहते हैं ताकि मैं ऐसे कर सकूं। मुझे भी ऐसे लगता है। इंडिया छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो देश को हमें किसी भी तरह उन्हें तलाश करके समझाना चाहिए और बाहर जाने से रोकना चाहिए। मामा को पैसों की सच है, वो तुम्हें पैसों के लिए जरूर फोन करेंगे। ये हो सकता है उन्होंने तुम्हें फोन किया भी हो और तुम ना हो। मुझे लगता है कि हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। तो आपका यह कहना है कि किडनैपर और पृथ्वी ने रामपुर में अपनी पत्नी लक्ष्मी से बात की जी। और उन्होंने यानी कि मिसेस पृथ्वी ने धनराज को फोन लगाया। जब फोन किसी ने नहीं उठाया तो उन्होंने मोहन यानी अपने नंद के बेटे मोहन को सब कुछ बता दिया। जी। वो खुद क्यों नहीं आया बयान देने? जी, मोहन पृथ्वी के बेटे धनराज को किडनैपर्स की बात बताने के लिए गया है। मैं मोहन का जीजा हूँ, मुझे मोहन ने यहाँ भेजा है। मोहन और धनराज कभी भी किसी वक्त पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे देंगे। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता। पृथ्वी सिंह को कौन किडनैप करेगा? हो सकता है ये कोई उनकी चाल हो। अब बैठिए प्लीज, बैठिए। जी थैंक्स। लेकिन खुद पृथ्वी ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया था। लक्ष्मी जी ने घबराकर रामपुर से मुंबई फ़ोन किया। लक्ष्मी जी झूठ क्यों बोलेंगी? ये किडनैपर कौन हो सकते हैं? कोई जाति दुश्मनी? जी, राजनीति में जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते ही हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग भी दुश्मन हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन पंडित, उसको मरवाने में भी उनका नाम उछला था। हो सकता है कोई दुश्मन अंडरवर्ल्ड में ही हो। जी हो सकता है, लेकिन ये मालूम करना तो आपका काम है इंस्पेक्टर। देखिए, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से पंडित का भाई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है। हो सकता है वो उनसे बदला लेने की फिराक में हो। आप धनराज को और मोहन को चौकन्ना रहने के लिए कह दीजिए, और पृथ्वी का कोई भी फोन आए तो हमें जरूर इतला कीजिए। जी अच्छा, मैं ये मैसेज आपका उनको दे दूंगा। तो मैं चलूँ इंस्पेक्टर? ओके मिस्टर पुरुषोत्तम, हमें हालात की खबर देते रहिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भरत, आप पृथ्वी और मोहन के कॉल टेप कर लीजिए। विजय साहब, आपको कोई मिलने आया है? जो भी मिलना है रामू काका उसको भेज दो वापस। बोलो मुझे किसी से नहीं मिलना है रामू काका। मैं उसे तो मना कर दूंगा साहब, लेकिन आज आपको हुआ क्या है? जब से बाहर से आए आप पी के चले जा रहे हो। क्या करे रामू काका, तो ऐसे ही है। आप जाओ ना रामू काका, प्लीज जाओ, मुझे अकेला रहने दो। बस कीजिए ना। अब रामू काका आप हमें बताएंगे हमें क्या करना है। हाँ आप जाओ जाओ, मुझे अकेला रहने दो प्लीज, जाओ। अरे सीमा जी, आप हमारे गरीब खाने में आई, प्लीज हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए, प्लीज जाओ। आप जाइए। आइए ना। विजय, ये सब क्या है? शराब अच्छी चीज नहीं है। अरे सीमा जी, ये चीज अच्छी है या बुरी, इसके अलावा कोई सहारा ही नहीं है ना, क्या करें? लेकिन विजय, ये तुम्हें तबाह कर देगी। जानता हूँ सीमा जी, मैं जानता हूँ कि ये मुझे तबाह कर देगी, लेकिन करूँ भी तो क्या ना, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना मेरे पास। अब देखो, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, तो मैं चालू नहीं भी तो क्या करूँ? विजय, विजय, इसलिए तो मैं यहाँ आई थी तुमसे माफी मांगने। विजय, मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। नहीं नहीं सीमा जी, डोंट से लाइक दिस। मैं
अच्छा लड़का नहीं हूँ। इनफैक्ट आप बहुत ही भोले हो, बहुत। मैं तो हमेशा आपसे, कीरत से, पायल से, सबसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। पर अभी ये पी रहा हूँ ना तो झूठ में बोला जाएगा। आपको सच सच बताऊं, हाँ? मैंने बिजनेस के बहाने, सीमा जी, आपको हेल्प करने के बहाने आपके में सिर्फ करीब आना चाहता हूँ। बताऊं क्यों? क्योंकि सीमा जी, मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू सीमा जी। लेकिन मुझे, मैं एक विडो हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सूरज से आज भी प्यार करती हूँ, उसे कभी नहीं भूल सकती। अरे सीमा जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सूरज जी को भूल जाओ ना, भूलो नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके आगे जो इतनी लंबी जिंदगी वो आप खुशी खुशी बिता करो। आई मीन कम ऑन सीमा जी, आप अपने आप को कब तक सजा दोगे और क्यों दोगे आप सजा? सीमा जी, मैं ना आपको कभी दुखी नहीं रखूंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा मैं सीमा जी, बहुत। आपको ना लेके मैं दूर अमेरिका चला जाऊंगा अपने मॉम डैड के पास। वहाँ हम अपनी छोटी सी दुनिया शुरू करेंगे सीमा जी। बस आप मुझे शादी करने के लिए हाँ कर दो सीमा जी। प्लीज गेट मैरिड टू मी प्लीज। I cannot decide. धनराज, अगर मामा को सचमुच किडनैप कर लिया गया है तो उनकी डिमांड तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो 4 करोड़ रुपए कहाँ है? उनका इंतजाम हम कैसे करेंगे? पिताजी ने उन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताया। उनका फोन आया तो पता चले। लेकिन किसी ना किसी को तो पता होगा ना कि वो 4 करोड़ रुपए है कहाँ। धनराज, उनके करीबी दोस्त रामधन या फिर उनके सेक्रेटरी दुबे, उनमें से किसी को तो पता होगा। यस, मुझे दुबे से बात करनी चाहिए। हाँ। तुम्हें दुबे का नंबर याद नहीं? कौन भैया? मैंने कभी दुबे को पसंद नहीं किया, इसलिए उसका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। बहुत ही घाघ इंसान है, हमेशा पिताजी को उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। बात हो गई पुरुषोत्तम? हाँ मोहन, मैंने सारी बात डिटेल में बता तो दी थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि जिसने पृथ्वी की पत्नी से बात की है उसे आकर मिलना चाहिए था। मैंने कहा मोहन और धनराज आकर आपसे मिल लेंगे, लेकिन अजीब अजीब से सवाल कर रहा था कि पुलिस वाले भी। सवाल नहीं करेंगे तो फिर सच्चाई कैसे निकलवाएंगे? ये तो उनका काम है। हाँ, पर तुम दोनों इंस्पेक्टर से जाकर मिल जरूर लेंगे। हाँ धनराज, मैं तो कहती हूँ वक्त बर्बाद मत करो, दुबे से जाकर मिल लो। धनराज करता बिल्कुल ठीक है। हम दोनों चलते हैं दुबे के पास और उससे दशरथ के बारे में पूछते हैं और 4 करोड़ रुपए के बारे में। नहीं, मुझे उससे अकेले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे सामने वो मुंह नहीं खोले और यहाँ पर कभी भी पिताजी का फोन आ सकता है। ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम पुरुषोत्तम को अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि मुझे हालात ठीक नहीं। हाँ धनराज, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें अपना ध्यान रखना। पूरा एक बात कहूँ? अब मैं समझ गई तुम सच में मुझसे बड़ा प्यार करते हो। पहले तो मुझे तुमसे मतलब था, लालच था। तुम भी कम लालची नहीं थे, अपने मतलब से आते थे मेरे पास। लेकिन अब तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करने लगे हो। तुम जो कह रहे हो गंगा, मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं समझा, अपना साथी नहीं समझा। हमेशा घरों में दूसरों में खुशी ढूंढता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया अपना कौन है और पराया कौन। अब तुम देखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कितना खुश रखूंगी, कभी परेशानी नहीं लूंगी। हाँ, आज सच में तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों से सब चल रही है।
फिर मुझे इस बात का इनाम दो। हम दो, हमारे दो। यही उसकी गाड़ी है, आ रहा है। जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। वैसे अभी जरा टेंशन में हूँ, 1-2 दिन में टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तो फिर दिन रात हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ओके? ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और जरूरत पड़े तो फोन कर देना। ओके। ओके, बाय। बाय। उधर क्या देख रहा है? इधर देख। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। देखो दादा, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने नहीं माना और उन्होंने एग्जाम का लिखा। मैं भी क्या करता? ये जो ठहरा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर दुबे। मैं जानता हूँ पिताजी के सबसे ज्यादा खराब। जितने राज तू उनके जानता है उतने कोई नहीं जानता। वैसे तुम बहुत चालाक और शातिर किस्म के इंसान हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि वो 4 करोड़ रुपया कहाँ है जो तुमने पंडित के लिए 4 करोड़? हाँ? कौन से 4 करोड़? दुबे, झूठ बोलकर तुम अपनी ही गर्दन फंसा लोगे। सीधे सीधे बोल दो कि 4 करोड़ कहाँ गए? दुबे क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? बता कि वो 4 करोड़ रुपया कहाँ है, नहीं तो ही तेरा गला दबा दूंगा। बोल।